साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साध संगत जी, इंसान को जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका भगवान के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। और आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति था जो किसी जमाने में बहुत धनवान था। जब वो धनी सेठ था, उसने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य उसने किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वो धनी सेठ निर्धन हो गया। अब एक दिन वहाँ के राजा ने ऐलान किया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताएं, उसे उसके पुण्य का जो भी उचित फल होगा वो ज़रूर दिया जाएगा। ये बात जब उस व्यक्ति की पत्नी ने सुनी तो वो पति से कहने लगी, अरे हमने भी तो बहुत पुण्य किए हैं, आप राजा के पास जाइए और अपना पुण्य बताकर उसका जो भी फल मिले उसे ले आइए। अब वो सेठ यानी वो व्यक्ति जो अब गरीब हो चुका था, वो इस बात के लिए राजी हो गया और वो अगले दिन राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति की पत्नी ने सफ़र के लिए पति को 4 रोटी बनाकर दी और कहा, रास्ते में जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना। वो व्यक्ति राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। गर्मियों का समय था, दोपहर हो गई। अब उस व्यक्ति ने सोचा, सामने एक पानी का कुआं है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों न यहीं बैठकर आराम किया जाए और रोटी भी खा ली जाए। यही सोचकर वो व्यक्ति वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ पर एक जानवर जो कि एक कुत्ता था, वो अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ उस व्यक्ति के सामने पहुँच गया। और उस व्यक्ति के सामने पहुँचकर वो जानवर प्रेम से अपनी पूंछ हिलाने लगा, क्योंकि उस जानवर को उस व्यक्ति के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। उस जानवर को देखकर उस व्यक्ति को दया आ गई और उस व्यक्ति ने अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटी उस जानवर को दे दी। अब वो कुत्ता, वो जानवर भूखा था, इसीलिए तत्काल उसने वो रोटी खा ली और वो फिर से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगा। अब उस व्यक्ति ने सोचा, शायद ये जानवर कई दिन से भूखा है, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और इसके बाद उस व्यक्ति ने बची हुई 2 रोटियां भी उस जानवर को दे दी और खुद वो खाली पानी पीकर अपने रास्ते पर चल दिया। फिर वो व्यक्ति राजा के दरबार में हाजिर हुआ और अपने द्वारा किए गए पुण्य के कामों को विस्तार पूर्वक राजा को बताने लगा। फिर उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मुझे मेरे द्वारा किए गए पुण्यों का फल बताइए और वो फल भी मुझे दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्यों का कोई भी फल नहीं है। यदि आपने इनके अलावा कोई और पुण्य किया है तो वो मुझे बताएं, शायद उसका फल मैं आपको दे पाऊं। वो व्यक्ति राजा के सामने अपने पुण्य गिनाने लगा कि राजन, मैंने अपने समय में कई गौशालाएं बनवाई, कई गरीबों को खाना खिलाया, कई अनाथ आश्रम बनवाए। ये सभी सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि आपने ये सारे पुण्य स्वार्थ की भावना से किए थे, इसलिए आपको इनका कोई भी फल नहीं मिलेगा। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, यदि आपका कोई और पुण्य है जो आपने स्वार्थ की भावना से ना किया हो, वो मुझे बताएं, शायद मैं उसका फल आपको दे पाऊँ। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और ये कहकर वहाँ से वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्यों का कोई फल नहीं है तो पुण्यों की गिनती करना बेकार है, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब वो व्यक्ति वहाँ से वापस जाने लगा तो राजा ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि आपने एक पुण्य कल भी किया था और वो तो आपने हमें बताया ही नहीं। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, पता नहीं राजा किस पुण्य की बात कर रही हैं। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। राजा ने कहा,
कल आपने एक जानवर को 4 रोटी खिलाई थी और आप उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल के किए गए उस पुण्य के बदले आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। अब ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, ऐसा क्यों? मेरे किए हुए पिछले सभी कर्मों का कोई मूल्य नहीं और एक जानवर को डाली गई 4 रोटी का इतना मोल क्यों, जो आप मुझे उसका फल देने को तैयार हैं। तब राजा ने कहा, सेठ जी, जो पुण्य करके आपने याद रखे और जो गिनकर लोगों को बता दिए वो तो सब बेकार है। और ये बात आप भी जानते हैं कि वो पुण्य आपने स्वार्थ की भावना से किए थे, और जो पुण्य आप गिना रहे थे तो आपके अंदर से आपका अहंकार बोल रहा था कि ये मैंने किया। तो आपके वो सभी कर्म व्यर्थ हो गए, क्योंकि जो आपने किया आपने वो लोगों को सुना दिया। और जो पुण्य कर्म, जो सेवा कल आपने रास्ते में एक जानवर को 4 रोटी खिलाकर की, वो तो आपकी सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो पुण्य कर्म आपने किसी भी स्वार्थ की भावना से नहीं किया और आपने उसे याद भी नहीं रखा, और ना ही मेरे आगे आपने उस पुण्य कर्म को गिनवाया। उस पुण्य कर्म के बदले तो आप मेरा सारा राज्य भी ले लें तो वो भी कम है। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि दान और पुण्य तो वही होता है जो हम एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि हमने दान किया है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी अपने जीवन में कुछ नेक कर्म, कुछ काम तो ऐसे भी ज़रूर करने चाहिए जिनका भगवान के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो, और हमें वो कर्म करके भूल जाना चाहिए। साथ संगत जी, एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये भावना मुख्य थी। अब उन सेठ के प्रशंसक भी कम नहीं थे। उनका थोक का व्यापार था। वर्ष के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो अन्न सेठ जी दान के लिए भेज दिया करते थे। अब प्राय सड़ी जवार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को मिलती थी। सेठ के बेटे की शादी हुई, उनके घर बहू आ गई। वो बहू बड़ी ही सुशील और विचारशील थी। जब उसे पता चला कि उसके ससुर के द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी जवार की रोटी दी जाती है, तो ये सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उस बहू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी हुई जवार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई, और सेठ जी जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी भी परोस दी। अब काली मोटी सड़ी हुई रोटी देखकर सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। वो टुकड़ा मुंह में जाते ही सेठ जी थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटा, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी हुई ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्र वधू बोली, पिताजी, ये आटा तो परलोक से मंगवाया है। ससुर बोले, बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बहू ने कहा, पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाई हम अब खा रहे हैं। जो हम इस जन्म में करेंगे वो हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है, और परलोक में हमें केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा अभी से इसके खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ परलोक में कष्ट कम होगा। ये सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और अपने अन्न सत्र का सड़ा हुआ आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से सेठ जी के अन्न सत्र से गरीबों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। साथ संगत जी, दान तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में आपका भी लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें। दान तो इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। रहीम एक नवाब थे। वो प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वो रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेरी से मुट्ठी भर भर कर
याचकों को देते थे। अब एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। ये देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाबजू, देनी ऐसी देन, जो जो कर ऊंचे चढ़े, त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़े ही नम्रता से जवाब दिया, देनहार और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, या विधि नीचे नैन। साथ संगत जी, इसका मतलब रहीम जी ने जो कहा था वो कह रहे थे, असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात हमें दे रहा है, और हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं। यही सोचकर मेरी आंखें झुक जाती हैं। ज़रा सोचिए, कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति और नम्रता पूर्वक देना चाहिए। कुड़कर और जलकर कभी दान ना दें, और दान और पुण्य कर्म करके उन्हें भूल जाएं। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।